जय हिंद। तो आइए आज हम लोग मुगल वंश का इतिहास हम लोग देखते हैं। हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से जो भी आपकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास में हम लोग रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो मुगल वंश जो है कि 1526 1707 तक ये लगभग जो है कि चलता है, ठीक है। उसके बाद जो है कि आप देखेंगे तो परवर्ती जो है कि मुगल आएंगे, ठीक है। तो मुगल वंश हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का हम लोग जो रिवीजन करेंगे मुगल वंश। मुगल वंश 1526 से 1707। इसके बाद जो है कि परिवर्तित यानी कि अयोग्य शासक जो कि थोड़े समय के लिए वो शासन करेंगे, तो मुगलों में वो 1707 से, ठीक है। तो 1526 और 1707 यहाँ तक मुगलों ने शासन किया था। जो मुगल वंश का शासन जो संस्थापक है वह बाबर था, ठीक है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। यह बात है जब दिल्ली सल्तनत जो 5 वंशों ने शासन किया था, ठीक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो लोधी वंश में सबसे अंतिम था वह आपका इब्राहिम लोधी था, ठीक है। इब्राहिम लोधी था। वह इब्राहिम लोधी वह दिल्ली सल्तनत का और लोधी वंश का अंतिम वंश और संस्थापक था और अंतिम यह सुल्तान था, ठीक है। इब्राहिम लोधी। तो इब्राहिम लोधी को जो है कि युद्ध करने, उनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए उनके चाचा उसी के शासन में से कुछ जो है कि बाबर को पत्र लिखते हैं और बाबर को कहते हैं कि तुम जो है कि भारत पे आक्रमण करो, ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं। तो बाबर जो है कि आक्रमण करने के लिए आता है और इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करता है। उसमें इब्राहिम लोधी का शासन था और वह जो है कि यह जो है कि युद्ध करके चला जाता है और यह पुनः जब आता है और जो है कि यह पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 जो कि मुगल वंश की नींव डालता है। यह ऐतिहासिक घटना, इससे पहले जो है कि बाबर हमला किया था, ठीक है। तो यह देखा जाए कि मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, जिसको जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका मूल नाम था, ठीक है। तो संस्थापक मुगल वंश का संस्थापक जो था वह बाबर था, ठीक है। इसका मूल नाम क्या था? बचपन का नाम था, मूल नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है। मोहम्मद बाबर था। इसकी माता का नाम और पिता, इनकी जो बाबर की माँ थी उसकी माता का नाम क्या था? तो कुतलुग निखार खां, कुतलुग निगार खां। पिता का नाम क्या था? तो जो बाबर के पिता का नाम था, देखेंगे तो इसके पिता का नाम, बाबर के जो पिता का नाम था, चलिए छोड़िए। अब हम लोग देखते हैं कि बाबर जो है कि यह जब पानीपत के प्रथम युद्ध में आया था तो इससे पहले जो है कि वह नीतियां बना कर आया था। कुछ अपने अंदर जो कि नीति बना कर आया था, कुछ गुण व सीख कर आया था कि युद्ध को कैसे जीता जाए, ठीक है। तो वह जो है कि कुछ युद्ध की नीतियां और सीख कर आता है। जैसे में घुड़सवारी, बाबर ने यह पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सी विधि वह किस से सीखी है। तो जो घुड़सवारी थी वह तुर्कों से सीखी थी बाबर।
और देखेंगे तो बंदूक चलाना, यह जो है कि किससे सीखा था, तो यह जो है कि आपका अफगानों से। और जो है कि तुलगुमा रुम्मी पद्धति, तुलगुमा या उस्मानी विधि और तुलगुमा रुम्मी पद्धति, ठीक है, यह जो है कि वह उज्बेकों से सीखा था। चक्रव्यूह की रचना, चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा जाए, यह जो कि अफगान और मुगलों से सीखा था बाबर। तो यह जो कि वह नीति सीख कर आता है। और जो है कि देखिए बाबर के द्वारा जो है कि कुछ नीतियां थी, नीतियां या आबलिक विधि, इसी विधि से जो है कि वह सारे युद्ध जो है कि जीतता जाता है। ये ज्यादा आपके एग्जाम में आता है। उस्मान विधि, उस्मान विधि एक थी, तुलगुमा, तुलगुमा या रुम्मी पद्धति। जो उस्मानी विधि थी यह जैसे दो गाड़ियां थी, ठीक है, इसके बीच में जो है कि तोपचे को बैठाया जाता था। तो इधर आपकी दो गाड़ियां पर लग गई और इधर बीच में आपके सेना जो है कि यहाँ से वार करेंगे, ठीक है। और अपने साथ जो है कि दो तोपची को लेकर आया था, दो तोपची, दो तोपची को लेकर आया था। तो उस्ताद, ये उस्ताद उपाधि होती है, उस्ताद अली प्लस कली, नहीं उस्ताद अली कली, ये एक हो गए। एक था उस्ताद मुस्तफा, ये दो क्या थे, तो तोपची थे। तोपची का जो मुख्य था अली कली को दिया गया था, ठीक है। तो यह जो है कि इतने सारे नीतियां बनाकर जो है कि बाबर जो है कि यह भारत में पानीपत के प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 वाले में इन सभी नीतियों का वह प्रयोग करेगा बाबर, ठीक है। तो देखा जाए कि अब पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर ने कुल 4 लड़ाइयां लड़ी थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध यह जो लड़ता है बाबर 21 अप्रैल 1526 को। कब लड़ता है, तो 21 अप्रैल 1526, ठीक है। यह पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 बाबर के द्वारा यह पूर्ण रूप से जो है कि भारत में अधिकार कर लेता है और भारत में अपनी जो है कि मुगलों की नींव डालता है। और यह ऐतिहासिक घटना है, यहाँ से जो है कि मुगलों की अब यहाँ पे वंशावली देखने को मिलेगी। तो इसमें देखेंगे तो जो कि किसके मध्य में हुआ था, तो ये बाबर था। बाबर जितने भी युद्ध करेगा वह सभी जीतते जाएगा। यह था इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का क्या था, अंतिम वंश था। और दिल्ली सल्तनत, इब्राहिम लोदी अंतिम शासक था लोदी वंश का, और दिल्ली सल्तनत का यह अंतिम था। इब्राहिम लोदी की एक कहावत है, इब्राहिम लोदी की एक कहावत है कि यह पहला जो है कि इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का ऐसा शासक था जो कि रण क्षेत्र में मार दिया जाता है, यानी कि रण मैदान में यह मार दिया जाता है, ठीक है। और इसकी एक कहावत, इसका एक कथन है कि सगा संबंधी कोई नहीं होता है, युद्ध के क्षेत्र में सगा संबंधी किसी का कोई नहीं होता है। यह इब्राहिम लोदी के द्वारा यह कथन बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें बाबर जो है कि जीत जाता है, ठीक है। और यहीं से जो है कि मुगलों की नींव भारत में पड़ गई, ठीक है। तो दूसरा युद्ध, और जब ये पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ता है तो बाबर की एक पुस्तक है तुझके ये बाबरी, तुझके ये बाबरी, तुझके ये बाबरी जो है कि बाबर की यह पुस्तक है। बाबर की यह पुस्तक है, अपनी पुस्तक में यह उल्लेख करता है कि भारत में
सात जो है कि सात वंश थे। ठीक है, 7 वंश थे, जो कि 5 आपके मुस्लिम वह जो कि 7 शासकों का उल्लेख करता है। वह कहता है कि 5 मुस्लिम शासक, 2 हिंदू शासक। 2 हिंदू शासक कौन देखेंगे तो उधर विजयनगर साम्राज्य में राजेंद्र प्रथम, और इधर राजा राणा सांगा था। 2 राजाओं का उल्लेख करता है बाबर अपने तुझके बाबरी में। ठीक है, तो तुझके बाबरी बाबर की यह पुस्तक है, उसकी ये आत्मकथा है। ठीक है, यह एग्जाम में हो सकता आ जाए कि तुझके बाबरी या किसकी आत्मकथा है, तो यह बाबर की है। दूसरा युद्ध जो लड़ता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, इसमें भी बाबर रहेगा। सारी जो एक लड़ाइयाँ या बाबर जीतते जाएगा, बाबर की ही विजय होती जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब कमजोर जो है कि दिल्ली सल्तनत में कमजोर शासक आ गए हैं, इसलिए यह युद्ध जो है कि बाबर जीतते जाएगा। ठीक है, तो बाबर हो गया था खानवा के युद्ध में। इधर हो गया राजा राणा सांगा था, राजा राणा सांगा था। ठीक है, तो इसमें भी बाबर की विजय होगी। इसकी डेटिंग पूछ ले आपसे। ठीक है, इसका डेटिंग पूछ ले तो इसका जो डेटिंग होगा 17 मार्च 1528। ये लगातार युद्ध जीतते जाएगा। ठीक है, 27 होगा। ठीक है, 27, 28, 29 और 30, ये सब लड़ाइयाँ जो है कि जीतते जाएगा। खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी का युद्ध, यह किसके मध्य होता है तो बाबर रहेगा। ठीक है, बाबर और मेदनी राय। मेदनी राय, इसकी डेटिंग क्या होगी तो 29 फरवरी 1528। ठीक है, ये चंदेरी का युद्ध में मेदनी राय को बाबर हराता है, और 29 फरवरी 1528 को यह जो है कि चंदेरी का युद्ध जो है कि बाबर यह भी युद्ध जीतता है। ठीक है, तो 3 युद्ध हो गए थे। एक और युद्ध जो है कि बाबर जीतता है, और विजय वह बाबर की अंतिम विजय थी। वह बाबर की अंतिम विजय है, वह घाघरा का युद्ध। ठीक है, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध यह लड़ता है किसके बीच तो बाबर था। ठीक है, बाबर था। घाघरा के युद्ध में बाबर था। ठीक है, तो बाबर हो गया था। और इधर महमूद लोदी, महमूद लोदी यह क्या था तो अफगान था। ठीक है, घाघरा का युद्ध यह बाबर और महमूद लोदी लड़ता है। यह जो है कि लोदी वंश से ही संबंधित है, यह अफगान है। और इसका जो डेट पूछ ले आपसे तो यह 6 मई 1529। और यह जो है कि घाघरा का युद्ध यह बाबर का अंतिम विजय था। घाघरा का युद्ध जो है कि बाबर का यह अंतिम विजय था, और इसी विजय के बाद उपलक्ष्य में यह जो है कि बाबर यह निर्णय लेता है कि अब भारत में ही रहेंगे। ठीक है, इसकी मृत्यु हो जाती है, यह अंतिम विजय था घाघरा। इसकी जब मृत्यु हो जाती है 1530 में, तो इसका जो समय था बाबर का 1526 से 30 तक था। जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो यह बाबर को आगरा के आराम बाग में इसको दफना दिया जाता है। जब बाबर की पुस्तक या तुझके बाबरी जब इसकी आत्मकथा को पढ़ा गया तो उसमें यह लिखा था कि मुझे जो है कि कहाँ पे दफनाना तो अफगान में। तो उसकी पुस्तक को जब पढ़ा गया था तो इसके एक बारे में कथन कहा जाता है
कि यह बाबर ऐसा व्यक्ति था किसका जन्म कहीं और हुआ, मृत्यु कहीं और हुआ, दफनाया कहीं और गया, फिर उसे वहां से उखाड़ कर पुनः ले गया काबुल। ठीक है, काबुल इसको लेकर चला जाएगा। तो यह जो है कि बाबर से सारी घटनाएं थी। ठीक है, तो बाबर जो है कि आ गया था। तो आइए अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो घाघरा का युद्ध 6 मई 1529। ठीक है, दूसरा बते खानवा का युद्ध। तो खानवा का जो युद्ध लड़ा था वह 17 मार्च 1527, पानीपत का 21 अप्रैल 1526। चंदेरी का युद्ध तो 29 फरवरी और 1528। तो वह जो है कि युद्ध, ये सारे युद्ध जो है कि बाबर जीतता जाता है और सभी युद्धों में उस्मानी विधि और तुलनुमा पद्धति इसी को अप्लाई करता है। यही विधि उसको बेस्ट लगी और यही नीतियां जो है कि सारे युद्ध में प्रयोग करते जाता है। ठीक है, तो यह जो है कि इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। ठीक है, तो इसकी जो कि पुत्री थी जो हुमायूं नामा लिखी है। ठीक है, हुमायूं नामा के लेखक पूछा जाए तो गुलबदन बेगम। ठीक है, हुमायूं नामा को पढ़ने से यह पता चलता है कि उसमें जो है कि यह बताया गया है कि लोदियो वंश के समय में ही उसे जो है कि जहर देकर मारा गया था बाबर को। लेकिन वहीं पर अबुल फजल बाबरनामा में लिखता है कि जो बाबर की मृत्यु हुई थी तो इसका पुत्र था हुमायूं। हुमायूं इसका पुत्र था और हुमायूं जो है कि हुमायूं को एक बीमारी लगी थी लकवा, जो कि शेर पुस्तकालय से हुमायूं गिरकर मर गया था। ठीक है, तो उसमें यह लिखा गया था कि हुमायूं को जो बीमारी थी वह बाबर कहता था कि वह बीमारी जो है कि मुझे लग जाए। तो वह जो है कि पढ़ने से यह पता चलता बाबरनामा जो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, तो यह जो है कि बाबर से संबंधित आपके जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं, बनते हैं हर साल। ठीक है, किसी भी एग्जाम में हो तो यहाँ से प्रश्न इतना आता है। अगला शासक के रूप में जो है कि हुमायूं बैठेगा। हुमायूं के समय में ही हुमायूं का समय इसका दो समय हो जाता है। इसके बीच में ये आ जाता है शेरशाह सूरी। हुमायूं का एक कथन है शेरशाह सूरी के बारे में कि इस चालाक अफगान को पकड़ो, इसके मुंह पे मुझे जो है कि इसके मुंह पे शासक का प्रतीक दिखाई देता। यह हुमायूं कथन बोलता है। ठीक है, तो अगला हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में हम लोग हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बाबर की जो बाबर की दफनाया कहाँ गया था तो आराम बाग, ये आगरा में। ठीक है, तो इतना ही आपके लिए, बाबर के लिए इतना याद है। ठीक है, और इसको याद कैसे करेंगे, जो है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, इसका एक ट्रिक चलता है कि पानी पिया, ठीक है, खाना खाया, घर चाय पिया और घर गया। ठीक है, और एक युद्ध लड़ता है शायद मच्छीवाड़ा। तो जो है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, आपको पता है कि पानीपत का युद्ध है वह 3 युद्ध जो है कि लड़े गए थे। तो तीनों युद्धों को हम एक समय निकाल कर चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।